और देखिए इन दोनों की मम्मी इन्हें नीचे ले जाने के लिए आई थी। अब ये छत पर सोए हुए थे चाचा जी के पास में, और अभी ये जग चुके हैं। मुझे आवाज़ आई थी हमें नीचे ले जाओ, और मैंने लेने के लिए आ गई थी। तो सोचा मैंने आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से ही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर मटर गश्ती कर रहे थे, दोनों बहन भाई। गुड्डू चिंकी नीचे हैं और ये थे चाचा जी के पास में। चाचा जी यहाँ पर लेट गए थे खाना खाने के बाद में, जब उनका रेस्ट करने का टाइम होता है। तो ये चाचा जी के पास आकर सो गया था, और ये आज नहीं सोई है। इसका पूरा दिन ऐसे ही मौज मस्ती में चला गया है। ये बहुत ज़्यादा बोलने लगी है आजकल, मैं देख रही हूँ इसे, बहुत ज़्यादा बोल रही है। और देखिए शाम के 4 बज चुके हैं, और दिन अभी भी देखिए कितनी तेज़ धूप है, और दिन कैसा निकला हुआ है जैसे कि दोपहर के 12 बजे हुए हुए। अब भी ऐसी तेज़ धूप निकली हुई है। तो मैं अभी इन्हें ऊपर लेने के लिए आई थी, क्योंकि ये लोग आवाज़ लगा रहे थे और अकेले नहीं जा रहे थे। चाचा जी चले गए थे उठकर, और इनके पास थे पिताजी भी अभी अभी नीचे गए थे। तो इनकी जिद थी कि मम्मी लेने के लिए आएगी, तो मैं आ चुकी हूँ। और अब इन दोनों को कैसे ले जाऊँगी? कैसे जाओगे? माटो माटो चलोगे? अच्छा जी। और नन्ही परी अभी हमारी सो रही है, दिन भर में सोती रहती है और रात को जागती है। तो चलिए चलते हैं नीचे और कर लेते हैं अपने शाम के काम स्टार्ट। और ये सुपरमैन, और ये मेरा आरुषि। और आरुषि ने ना कल मेरी नेल पेंट उठाई थी और सारे कपड़ों पे डाल ली, फर्श पे भी फैला दी। और ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, येलो कलर वाली, और इस पर भी इसने लगा रखी है। बहुत अच्छी बंदूक लाई थे, और बहुत अच्छी बंदूक लाई थे। और कल इसने, जैसे हम मार्केट गए थे, दोबारा से अपने पापा को मार्केट भेजा और अपना एक ट्रक मंगाया था ना। दिखाया नहीं ना आपने किसी को वो? चलो अब दिखाना, नीचे चलते हैं, तब ये दिखाएगा आपको अपना नया ट्रक। फिर इसके पापा दोबारा मार्केट गए और तब लेकर आए। तो चलिए चलते हैं नीचे। चलो जी, चाय भी बनेगी, अभी चाय भी बनानी है, सबको पिलाएंगे चाय। और अरविंद भैया जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीति की डिलीवरी तक की ही छुट्टियां ली थी। और हमारी नन्ही परी अब 18 दिन की हो चुकी है, और अब वो सोच रहे हैं अपनी ड्यूटी जाने की, जहाँ पर उनकी ड्यूटी है। क्योंकि बच्चे भले ही स्कूल में ना जाएं, लेकिन टीचर्स सब जो हैं अपना काम अपने स्कूल का संभाल रहे हैं। तो उनकी तैयारी जो है, कपड़े वपड़े पैकिंग शुरू हो गई है अभी से ही। और शायद संडे में जाएंगे, संडे में शाम को निकलेंगे और मंडे में मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे अपने वहाँ पर स्कूल में। तो चलिए चलते हैं। और ये मटर गश्ती करने वाले दोनों बच्चे जो हैं देखिए, और ये सबसे ज़्यादा शरारत, ये देखिए नेल पेंट लगा रखी है पूरी शर्ट पे, रेड रेड जो दाग दिख रहे हैं इसने कल। और कॉलर तक के बटन बंद कर रखे हैं। ऐसे ही पूरा दिन इनकी मस्ती चलती रहती है। कभी छत पे आ जाते हैं, बंदर से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं हम लोग, डरते रहते हैं कभी बंदर इन्हें यहाँ पर आ जाए। ओए, बंदर के ही बंदूक से खून निकाल देगा, कितना खतरनाक। ये देखिए अपना जत्थर देखते नहीं और कितना बोलते हैं। ये देखिए कितना डटकर सामना करने का हौसला है इन दोनों के अंदर। चलो अच्छा नीचे चलो, चलो हाँ चलो चलते हैं हम नीचे। आओ चलो बेटा, आ जाओ। चलो आरुषि, आरुष भी चलो बेटा बोल रहा है आरुषि को। हंसी आ गई एकदम से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं अभी भी।
इस टाइम जो है जब रात चलते थे तो ठंड हो जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तेज धूप निकलती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं सोचती हूँ डेली 12 बजे से पहले सारा काम निपट जाए तो वही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं नीचे, कई बार बोल चुके हैं ये बात। और ये देखिए ये है इसका ट्रक जो इसने कल रात के टाइम में ही मंगवाया है। और ये देखिए ये रही कार, ग्रीन कलर की कार है और इसका ट्रक है। आरुषि ने अब कार चुन ली है अपनी। इस पे 2 ट्रक है, ये आयुष की कार है। देखो इस पे बड़ा ट्रक है। जी हाँ, इस पे छोटा चबुल ट्रक है। अच्छा जी। देखिए यो ऐसे ना लड़ाई नहीं करना। कैसा लग रहा है तुझे ट्रक? आप कार ले लो बेटा। एक मेरा ट्रक है। आरुष कैसा लग रहा है आपको ये ट्रक? अच्छा। और देखिए डंपर लेकर राजी हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर गाड़ी है आरुष की। और यो घुमाइए पीपी, ऐसे घुमाइए पीपी। और नन्ही परी के लिए क्या लेकर आए हैं? नन्ही परी के हाँ, मम्मा जी आरुषि की कार लाई है, देखिए इसको याद है। मम्मा लाए मम्मा? हाँ, अच्छा जी। इसमें ट्रक में कागज भर सकता हूँ। मैं वो ला रही हूँ कागज। मैं वो ला ये बात है। अब निकाल भूल जाओ। और यहाँ पर देखिए गुड्डू करा रही है अपने बालों में कंघी। तेल इसने लगवा लिया है और माँ से ये कंघी कराती है। ये देखिए ये क्या ले रहे हैं आप? हाँ, ये तो पजल है। और भी डाल लो एक पजल। इन पजल का तो इनसे तो पढ़ते हैं बेटा, इन्हें खराब करोगे क्या आप? और भी लाते ला दी। आप इसे चलाओगे गाड़ी को? देखो कितना पूरा बहुत सारे ले आई बस और मत लेकर आना, और इन्हें फाड़ना नहीं क्योंकि इन्हें जोड़ना है। और भी लाओ। और भी है इसमें देखो भरे नहीं अभी। मैं बहुत ताकतवर तो तू है खैर। माँ आज इसके पापा की कोई बचपन की बात बताए किन बच्चों के सामने। माँ बता। जब मैं मक्खन ब्लॉक में थी तो वो कह रहा था पहले मुझे दी है। जब मैं उसे नहीं दूँगी तो वो रुक जाता। जब उसके भाई को दूसरे को दूँगी तो वो रोटी पका देता। फिर मैं उसे ही दूँगी, फिर मुझे उसे ज़्यादा देना पड़ता। ज़्यादा पापा को मक्खन बहुत पसंद है, कच्चा मक्खन। तो फिर माँ क्या हुआ? इसे नमक की रोटी का शौक है था। नमक की रोटी बनाइए, नमक की रोटी बनाइए। मैं नमक की रोटी बनाती थी। फिर ये नमक की रोटी कच्चे दूध तक खा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, कच्चा दूध गाय का दूध पका दिया, भैंस का बच रहा था। आ गई दूध तर रोटी खाऊं। मन ने कहा भाई इस ले ले। मन ने ऐसा गिलास में करके दे दिया। पी के कहने लगा ये दूध नहीं पीने का मैं। अरे भाई दूध ही तो है। ये कहने लगा नहीं ये भैंस का दूध है, मैं गाय का पी करूँ। इसे गाय का दूध बहुत पसंद है था। पित्तो ही बता दिया था ये गाय का दूध मीठा लगा है। और मुझे फिर बात कह रहा था गाय का दूध बहुत बुद्धिमान है। हाँ तू गाय का दूध देकर पीने को और भैंस का बलोक उसमें से मक्खन निकालो। मुझे गाय का दूध पसंद है। हाँ। पर जब गाय भी आती है उसका पहला दूध होता है वो नहीं पसंद है। जब मैं कटिया कई गाय पीती हूँ कटिया है। तेरे पापा को तो वो खीस का भी बहुत शौक है था। खीस? हाँ खीस तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। रात चाचा हमें अपने बचपन की बात बताए, बहुत सारी बातें बता रहे थे। वे ऐसे बोल रहे थे एक बार मतलब पापा और उनके एक फ्रेंड एक बस पर चढ़ गए। पहली बार शायद गांव में बस आई थी तो बस पर चढ़ गए, खेलने लगे। बस के पीछे जो 2 सीढ़ियाँ होती है उन पर झूलने लगे। तो उसमें कंडक्टर और ड्राइवर थे और वो बस पहले तो धीरे धीरे चली। उन्होंने सोचा कि आगे जाकर रुक जाएगी। वो बहुत पूरी तेज से
चलने लगी। फिर पापा ने सोचा या कभी ये दूसरे गांव में ले जा हमें और हम रास्ता भूल गया, तो वो दोनों कूद गए। फिर मतलब आसपास के जो लोग थे वहाँ उन्होंने ठाकर उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए, उन्हें दवाई वगैरह दी, फिर घर आए थे। तो चाचा आए, वो मतलब एक चादर ओढ़ के लेटे हुए थे तो चाचा पूछने लगे, माँ इसे क्या हो गया, ये तो बहुत आप तारता है, आज ऐसे क्यों लेटा हुआ है। तो मतलब जो चाचा की दादी थी वो बोलने लगी कि इसकी पहले चादर उतार और फिर से माथे पे यहाँ पे बैंडेज लगी हुई थी, हाथ पे पट्टी, घुटने पे पट्टी, बहुत जगह पट्टी, पे पट्टी, माथे पे पट्टी, हाथ पे पट्टी। हाँ ये क्या तो दादी माँ ने बोला कि पहले इसकी चादर उतार के देख, हाँ, जब पता चल जाएगा अपने आप ही क्या हो रहा। ये बोल नहीं रहा आज, ये बहुत शरारत करता है घर में। और क्या बोल रहे थे कि कल शाम को अपने पुराने घर मतलब बंदर गांव में जाके कच्चे घर हुआ करते थे, और मतलब जब स्कूल में उनके 2-3 घर छोड़कर स्कूल थे, और जब मतलब इंटरवल होता था ना तो वो अपने घर चले जाते थे। यहाँ पर बहुत लेकिन बड़ा- अब कोई ऐसी सुविधा नहीं है स्कूलों में। नहीं, सुनो तो वो अपने घर चली जाती थी, और जब बैल बजती थी तो वो आवाज घर तक जाती थी और सब भाग कर आते थे। मतलब अपने फ्रेंड को भी ले जाते थे कि आओ चलो अमरूद खाने चलेंगे, हमारे अच्छा, घर बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था क्या माँ बगड़ में वहाँ? पेड़ है तो अमरूद का बहुत अमरूद आम है, तो उस पे एक पेड़ है। इतने मोटे और मोटे चाचा बोल रहे थे क्यों आपने देखे हैं? नहीं, वो घर तो हमने भी नहीं देखा, चाचा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हम तो यहाँ पर ही आए थे सीधे, जहाँ पर अभी रहते हैं। वो तो काफी पुराना होगा घर, जब तो आपके वो तो पापा भी बहुत छोटे छोटे अंदर है होंगे। गाँव में। जब मैं ट्यूशन जाती थी ना, बहुत दूर है, तो वहाँ से होकर जाती थी। तो मतलब अब मेरी फ्रेंड रहती अब है तो वहाँ दूसरे मकान बन गए हाँ। होंगे माँ है और पड़ के। चाचा बता रहे थे कि पहले जो मतलब जहाँ हमारा पुराना घर था, पहले मिट्टी के घर होते थे, तो डिबिया जलाकर रात को लैंप बनाकर जब पढ़ाई करते थे। अब तो बहुत सुविधाएं आ गई है, लेकिन पहले चाचा बोल रहे थे कि जहाँ अब पहले हम रहते थे वहाँ अभी उनके फ्रेंड रह रहे हैं। अच्छा, और चाचा ने रात में बहुत सारी बात बताई अपनी, हम हंस हंस के चिंकी कह रही चाचा आज तो नींद भी नहीं आएगी। लग रही होगी चिंकी पुरानी बातें सुन गए हैं पापा और पापा और चाचा की, बड़े पापा की हैं। मैं तो वो कह रही हूँ फिर से जमाना आ जाए। हाँ जी हाँ, लेकिन वो जमाना वापस नहीं आएगा बेटा, अब तो रफ्तार बढ़ती जा रही है जमाने की। फिर से वो जमाना आ गया तो ऐसा काम कौन करेगा फिर, जैसे पहले करते थे। पर वो फोटो में हम देख पहले लेते तो हैं ऐसे जो घास पुरानी काट रहे थे, ऐसा घास काट रहे थे, कौन अरे, काट लगा। और चाचा बोल रहे थे कि पहले है ना, जैसे अब ये इलेक्ट्रिसिटी की चक्की आ गई है आटा पीसने की, पहले वो नहीं हो करती थी। मतलब एक बरामदे में ना एक चक्की लगा देते थे, उसके ऊपर चाचा बोल रहे थे इतनी सी छोटी छोटी सी दीवारें बना देते थे मिट्टी की, और जब उसमें थोड़ा थोड़ा नारियल के ऐसे घुमाते थे तो वो नाज उन नालियों में इकट्ठा हो जाता था, और फिर मतलब उसमें मिट्टी की खुशबू हो जाती माँ आपने भी पिसा रात को? और चाचा ऐसे अच्छा। कहते कि माँ और आपको बता दें कि पहले जो है चक्कियों में डेली का आटा जैसे जितना जरूरत हाँ, होती थी तभी पीसते थे, डेली। लेकिन अब तो ये स्टॉक में पिसवा लेते हैं 2-4 धड़ी, वो हफ्ता भर या 15 दिन चल जाता है चक्की पे। और पहले क्या होता था, हाथ से चलाने वाली चक्की थी, 2 पार्ट की हुआ करती थी, वो मैंने भी देखी है, और इस टाइम भी है वो कहीं कहीं पर है, जिससे हम दाल जो है दाल दलते हैं, वो वाली चक्कियाँ ही होती है वो। और- माँ ने भी पीसा है, माँ बता रही है। और माँ को तो बहुत बड़ी फैमिली का पीसना पड़ता था, क्योंकि 5 तो उनके बच्चे ही हैं, 3 लड़के 2 लड़कियाँ, पिताजी, चाचा जी और माँ, और दादी जी और दादाजी भी इनके पास में ही रहते थे। पहले से ही हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, तो साथ में ही रहते थे दादाजी और दादी जी भी, तो बहुत बड़ी फैमिली थी। 5 किलो अनाज पीस का काम चला था। और देखिए माँ बता रही है 5 किलो गेहूँ पीस कर ही काम चलता था। 5 किलो गेहूँ इन्हें मतलब सुबह सवेरे ही उठकर पीसना पड़ता था। और माँ चाचा बता रहे थे कि हमारी बस। जो माँ मैं है एक वो 4 बजे लग जाती थी आटा पीसने में, और 6, 7, 8 एक बार तो 10, 11 एक टाइम हो जाता था। और बोल रहे थे कि इतना बड़ा एक बरामदा था, जब अलग अलग रूम नहीं थे तो एक बरामदा था, सब अपनी अपनी अलग चारपाई घेर कर जब सोते थे। और चाचा जो है सब अब तो बेटा बच्चों को भी सबको अलग अलग कमरे चाहिए होते हैं। हाँ जी मत टक्कर बल गई। टक्कर लग गई।